करते पीतल चोरी करके ले आते थे मेरठ में। मेरठ में। अच्छा। तो इनको पता लगा ये उनसे माल खरीदते थे। वो क्या करते थे, नीचे पीतल, हाँ। ऊपर अमरूद वगैरह, अमरूद या फ्रूट कोई लगा लेते थे टोकरी। कोई चेक करे तो देखे ये तो फ्रूट है। हाँ। बहुत तो पता लग गया पुलिस को। हाँ। ये इनके घर में छापा मारा बड़े भाई के, अच्छा। कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो ये उसको 100 रुपया देने लगे। उसने एक थप्पड़ मारा। पुलिस वाले को। हाँ, दरोगा ने हाँ। थप्पड़ मार दिया हमारे भतीजे को। उसने कहा जब तुम्हारे घर में कुछ निकला नहीं तो 100 रुपये किस बात का ले हम। नहीं, चलो कोई गलत काम ना करना। लेकिन फिर भी ये बर्तनों की दुकानें बना ली, कपड़े की दुकान बना, 4-5 भाई थे, बड़े पैसे वाले हो गए, मकान बन गए। किसकी बात कर रहा मेरा सबसे बड़े भाई हाँ, उनके बच्चों की। कस्तूरी लाल की और उनका सबसे बड़ी कैलाश लखनऊ में शादी हुई, लेखराज। उसके बाद सतपाल, किशन गोपाल, कंवल, विजय, राजू, ये 4-5 और 2 बहनें कैलाश और एक बेबी। बड़े पैसे वाले हो गए बाहर। इसी तरह से कुछ लखनऊ की कहानियां बताओ रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद क्या करना था। हमें कॉल आई थी अच्छा। सरकारी अच्छा। कि आप आके काम करो। उसमें ये था अगर कोई भी गलती हो जाएगी तो पेंशन बंद हो जाएगी। ये तो तो हमने कहा हम क्यों पेंशन बंद कराएं, क्या ज़रूरत है। हर 6 महीने बाद पेंशन बढ़ती थी, जो भी परसेंट हो, बढ़ते 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 आज 61,000 पेंशन। मैं गया था ना, पेंशन जब पता लगी तो मैं एप्लीकेशन लेके गया क्लर्क के पास। तो उसने कहा यार यूनियन ने मना किया है कि कोई पेंशन नहीं लेगा, सब फंड लेंगे, क्या पता कल मर जाओ तो क्या। हमने उससे कहा यार, उस्मान नाम था, ठीक है पेंशन तो तुमको देनी लिखनी ही पड़ेगी। तुम ये बताओ तुम्हारी सर्विस अभी बिल्कुल थोड़ी सी है, अगर तुम कल मर जाओगे तो तुम्हारे बच्चों को क्या मिलेगा। फंड के तुम्हारे 10-20 रुपए होंगे, कुल पेंशन होगी तो 5-10 या 20 रुपए पेंशन मिलेगी। वो यार कहता मैं सारी रात सोचता रहा। जब मेरे दफ्तर आया, सब लोगों से बात की, क्लर्कों से, फिर हम भी वहाँ चले गए। उसने कहा लाओ भैया, मेरा सबसे पहले नाम पेंशन में एंट्री हो गई। फिर तो अब तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जो पहले भी रिटायर हुए थे उनको भी पेंशन देना शुरू कर दिया। जो मर गए उनकी फैमिली को भी, अब उनकी मिसेज को भी पेंशन मिलती है। अच्छी बात। अब कितने परसेंट है ये नहीं पता, लेकिन कम से कम 10-15 हज़ार ज़्यादा होती होगी। जो भी है बढ़ा। तो सबको अब हम घर बैठे 60,000 रुपया महीना अगर आए तो हमें और इससे ज़्यादा हम। अब कितना खर्चा तुम खुद ही बताओ, कितना खर्चा हमारा है। 13,500 तो वो लेती है और 10,000 वो लेती थी, क्या नाम, घर के आटा दाल चावल, ये रिश्तेदारी में शगन डालना। इतनी रिश्तेदारों की शादियां हुई, कोई मर गया, कोई कुछ कुछ कुछ, सबको देना पड़ता है। तब बड़े मुश्किल से घर चलता है। आप जब हाँ? रिटायर हुए लखनऊ में
तो आपने दोस्त वोस्त बनाए काफी आसपास, मंदिर वंदिर जाना? मैंने यहाँ ट्राई की कि यहाँ पेंशन ट्रांसफ़र हो जाए, हाँ। पर वो नहीं हो पाई। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, है आप जब रिटायर हुए तो आपने लखनऊ में मंदिर अंदर जाना बहुत शुरू किया, रोज मंदिर जाते थे और दोस्त वोस्त बनाए। कौन दोस्त थे आपके लखनऊ? हाँ, वो मंदिर हम लोगों ने वहाँ बनाया, सब मिल करके, जो अच्छे अच्छे आदमी थे। मंदिर बन गया तो एक शेड्यूल कास्ट का घर सामने पड़ता था, उसने हल्ला मचा दिया। ये कहाँ की बात हो रही है? एलडी कॉलोनी? लखनऊ की, एलडीए की। एलडी, अच्छा। हाँ। उसने हल्ला मचा दिया। तो एक ठाकुर थे, वो हाथी भी पालते थे, अच्छा बदमाश टाइप थे वो लोग। अच्छा। उसको जब पता लगा तो पिस्तौल लेके आया, उसने आगे उसकी कनपटी पे पिस्तौल लगा दिया। कहने साले, अगर तुमने मंदिर की तरफ उंगली भी की तो उड़ा देंगे तुम्हें हम। वो वहाँ से मकान छोड़ के भाग गया। आज फिर मंदिर बनता रहा। अब काफ़ी आमदनी, काफ़ी भीड़ भाड़, बहुत। शनि का मंदिर भी अंदर बन गया। एक दफ़े चोरी भी हो गई। अच्छा। शनि की मुकुट चांदी का था, हाँ। शनि के सर पे, हाँ। वो को चोरी करके ले गया। अरे अरे एक से एक। अच्छा। पंडित जो वहाँ था, दुबला पतला था, उसके बाद इतना मोटा हो गया कि पेट। बड़ी आमदनी थी, बहुत आमदनी। सब लोग हर त्यौहार पर को देते ही थे। तो रात में वो होती थी आरती, आरती में पूरा मंदिर भर जाता था। फिर हम लोग वो प्लान बनाया करते थे, कई जगह हम लोग इकट्ठे होके गए बाहर। फिर मूर्तियाँ आनी शुरू हुई सारी। सबसे पहले मूर्ति आई माता जी की। अच्छा। इतनी काके मूर्ति थी कि जहाँ पर जगह बनी हुई थी वहाँ तक ले जाने में जान निकल गई, पसीने छूट गए। सब क्या करें। उसमें एक आदमी ने कहा कि ऐसा करो, भेंट चढ़ाओ। अच्छा। भेंट का मतलब रुपए। हाँ। तो जहाँ माता जी की फोटो लगी है उसके नीचे रुपए रखे गए, पैसे रखे गए। उसके बाद हम लोगों ने वो पता ही नहीं लगा, ऐसे हाथ लगाया और मूर्ति अपनी जगह पे सेट हो गई। कमाल, ये सही में कमाल। और भंडारा किया, लोग बड़ी दूर दूर से आते थे। फिर उसके बाद शंकर जी की मूर्ति आई, फिर राम दरबार की मूर्ति आई, गणेश जी की मूर्ति आई, और कई हनुमान जी की आई। वहाँ से लाते थे, आगरा से। अच्छा। आगरा से लाते थे। बहुत। अब मंदिर वो अच्छा था, पंडित वो। अब नहीं है, अब पंडित नहीं है वो, अब वो पंडित नहीं है। नहीं हैं, हम तो यहाँ जब कभी लखनऊ जाते थे तो मंदिर जरूर जाते थे। वहाँ ना एक जगह देखने की है, 88 ऋषियों ने ये वहाँ कथा शुरू करी थी। जिन दिनों में सावन के महीने में शंकर जी का जल चढ़ा था, बड़ी भीड़, बहुत भीड़। लखनऊ में आपके एक दोस्त मित्र थे जो जिनकी आटा चक्की थी? हैं? नहीं, किराने की दुकान थी। किराने की? हाँ, त्रिपाठी। उनके साथ भी आप काफी तीर्थों वीर्थों में गए? हाँ।
इन्होंने वो कैसे मिले थे? त्रिपाठी थे, साथ में शर्मा थे चक्की, अच्छा, हाँ चक्की वाले। उसके इधर लाडरी थी, हाँ, वो दूर की रिश्तेदारी में पड़ते थे। अच्छा, और कहीं और गली में एक मिश्रा थे। तमाम सुबह दूध लेने जाते थे तो बहुत दोस्त मिलते थे। हैं, दूध लेने जाते थे तो बहुत दोस्त मिलते थे। बहुत से लोग इकट्ठे, सब लोग जाते थे। और हमारे साथ जो काम करते थे उसी इसी लाइन में कईयों के मकान थे। बहुत अच्छा व्यवहार था वहाँ पर। दादी जब लाते थे ना घर गाँव, तो तेरे डैडी को ड्यूटी लगा देते, आज तुम्हें सब घंटे बजा के अब यहाँ मकान खरीदना था। ये मकान जो राजा ने लिया है, कौन सा? नीचे 54, हाँ हाँ पैसे थे। राजा ने कहा इसको बेचना है तब तो हम पैसे दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। अरे भाई, बेचने के लिए बड़े बड़े ठग भी आए, ठग आए और कहीं आए, ये है वो है वो है। कुछ लोग क्या करते थे, परसेंट लेते थे, हाँ, कमीशन। कमीशन। एक शर्मा जी थे, कहने लगे भाई हम बिकवा देंगे, 2% के 5% हमको देना। बाप रे। हमका वो किस लिए? हाँ, कहना हम गाहक लाएंगे। ठीक है, हमारा जितने में बिक किया, मैं अब और कहीं आए, बड़े साथ हो। कहीं आए, सब ने। एक 420 आया। वो क्या करता था, अपने आदमी को ला करके पैसे लगवा देता था और कुछ पैसे वो दे देता था। उसके बाद वो क्या करता था उतरी कि आपसे ले लेता पैसे, फिर बाकी पैसे आते। नहीं, वो फिर कहता था भाई ऐसा है, हमारे तुम पैसे ये चीज़ें रजिस्ट्री कराएंगे तब बाकी पैसा देंगे। जो पैसे इसने अभी दिए एडवांस में वो तुम हमें दे दो, समझ गए? एडवांस जो दिए वो हमें दे दो और मेरा जो 2 या 4% है वो। हमने कहा ठीक है, सोचेंगे। तो हमने त्रिपाठी से बाहर कह बड़ा बदमाश, वो यही करता है, इसी तरह से जो पैसे ले लेता है उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। और वो आया मेरे पास, हाँ क्या सोचा? हमने कहा नहीं, हमने नहीं। ये घर डैडी आपने खरीदा? मैंने कहा ये मकान मेरे लड़के का है, मेरा नहीं। उससे पूछा, उसने मना कर दिया। फिर ये जिनको दे के आए हैं पीछे पड़ गए ये लोग हाथ धो के। कहा चलो भाई, गए। 30 लाख रुपए रखे थे। तो अशोक वहाँ आया, सुनीता अशोक। इन्होंने अशोक से बहुत समझाया, 29 लाख पे तय करा दिया। राजे को फ़ोन किया कि आओ रजिस्ट्री करा लो। रजिस्ट्री हो गई, पैसे मिल गए। अब वो उनको साथ वाला मकान करोड़ों में मिट्टी बिका है। ठीक है। चार्ज दे दिया। कुछ सामान बाकी हमारा था वो एक कमरे में रख दिया, जब आएंगे ले जाएंगे। वो बाद में हमें कहते हैं, अरे बाबूजी आप तो हमें बहुत सस्ता मकान दे गए, हमने आपको ठग लिया। कहा यार चलो, अब जो बिक गया सब बिक गया। हमारे जो पेपर सरकारी आएंगे वो हमें तुम लखनऊ अहमदाबाद भेज देना। पेपर आए हमारे पेंशन बढ़ोतरी के,
2,87,000 रुपया पीछे आया मैं। अच्छा। हाँ, 2,87,000 बाद में आया। पहले तो जो कुछ आया था पीछे 2,87,000, उसका 40,000 इनकम टैक्स कट गया। 40,000? 40,000। हाँ। अब यहाँ सब पूछा गया तो उस क्लर्क ने कहा ऐसा करो, इन्वेस्ट कर दो कहीं रुपया। अच्छा, टैक्स कट गया। हाँ। वो इन्वेस्ट कर दिया, वो 40,000 वापस आ गया। बस वही हर 6 महीने बाद पेंशन थोड़ी बहुत बढ़ती 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 बढ़ती, 1,500, 1,800, 2,000, 2,200, 2,500 करते करते आज, अच्छा आप इस एज में आ गए कि इनकम टैक्स कटता ही नहीं। आपका ये घर लिया कब था पापा ने? हैं? ये घर एलडीए कॉलोनी वाला कब खरीदा? अच्छा, पहले हर साल नवंबर में अलाइव सर्टिफिकेट भरा जाता है। डैडी हैं? ये जो घर है एलडीए कॉलोनी, ये अलाइव सर्टिफिकेट का मतलब कि हम जिंदा हैं। तो यहाँ से फार्म भर के पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से साइन करा के हम लखनऊ भेजते थे डाक द्वारा। अब तो जरूरत नहीं है। हैं? अब तो जरूरत नहीं है। नहीं, फिर मोदी ने एक काम किया, उसने कहा जो यहाँ रहता है वो उसी बैंक में वो वहाँ फार्म वेरीफाई कराएगा, उसको कहीं और भेजना नहीं पड़ेगा। तो गए वहाँ अंगूठा लगवाते। अंगूठे से क्या होता है, मेरी शक्ल आ जाती है। पहली बार जब गए तो 10 बार अंगूठा लगा और शक्ल नहीं है। वो असल में हमारा एक पीपीओ नंबर होता है, वो पीपीओ नंबर को 1B1 वो आई समझता था, वो आई बोलता था। तो नहीं, जब 1 बोला उसने तो मेरी शक्ल आ गई। फिर 3 साल तक तो वो रहा मैनेजर। 3 साल बाद अब ये नया आया, इसने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई कि हमारी मशीन खराब है। फिर दूसरे बैंक में गए, उसने भेजा, वहाँ हो गया। अब फिर यहाँ मोहित ने कहा कि मैं पहले हो जाता हूँ। दूसरी बार 2 दिन बाद साथ में एक आदमी आ गया। अच्छा। जो पहले ये लगाने आए थे। हाँ। वो कौन है, क्या है? वो उसने कहा कि मैं इसको मोबाइल को तुम ऐसे करना। अच्छा। वो मैंने ऐसे किया, मेरी फ़ोटो आ गई। अच्छा। फिर वो घर में उसका टेप दे गए कि अब देखो, कहा कि अब ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, वो मेरे पास रखा है लिखा, सर्टिफाई हो गया। अब जब आगे नवंबर की पेंशन आएगी दिसंबर में, तो फिर साल भर चलेगा। फिर साल भर के बाद फिर देख। ये घर आपने खरीदा कब था, एलडीए कॉलोनी वाला? हैं? एलडीए कॉलोनी वाला घर कब खरीदा था? क्या चीज? लखनऊ एलडीए कॉलोनी घर कब खरीदा था? मकान हाँ। बेच दिया था। नहीं, कब खरीदा? खरीदा कब था? हाँ, मम्मी के नाम। अच्छा, कब, कौन से साल में? अब पता नहीं, 32 कुछ नहीं लिया, 30,000 का लिया था। राजे की शादी थी तो उसमें वो एक सिंधी को दे दिया था 32,000। और वो सारा हरामी था बहुत। जब मेरा नाम ना 50 रुपए सिर्फ जमा किए थे, मुझे कुछ प्लाट लिखे थे। अच्छा। मैं लेडीज आए। अच्छा। मेरे साथ सब लेडीज गई। हाँ। ये चौबे आ गई। हाँ। तो हमारे नाम मेरा भी निकल आया 50 रुपए।